अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो मज़मून आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस, उसका एक ख़ास अमराज है जिसको ज़बर सदरिया या एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। यह एंजीना पेक्टोरिस क्या है? आप जानते हैं कि क़ल्ब की 3 झिल्लियाँ होती हैं। सबसे बैरूनी झिल्ली को पेरिकार्डियम, दरमियानी झिल्ली को मायोकार्डियम और अंदरूनी झिल्ली को एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो मायोकार्डियम में जब आरसी तौर पर खून का बहाव कम होता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब सीने में दर्द पैदा होता है तो इस दर्द को हम एंजाइना पेक्टोरिस या ज़बह सदरिया कहते हैं। ज़बह शब्द के लुग़वी माने, ज़बह लफ्ज़ के लुग़वी माने दम घुटने के होते हैं और सदर माने सीने के होते हैं। ये आपके देखिए कोरोनरी आर्टरी दिखाई गई है। ये आपके क़ल्ब के ऊपरी सतह पे जो है फैली रहती है। ये पहले ऊपर से चलती है, फिर नीचे 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाती है और ये पूरे क़ल्ब को जो है खून फराहम कराती है। जब इस कोरोनरी के आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, थ्रोम्बोसिस से मुराद जब इस पूरी कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस से मुराद प्लेग का जमा होना, जिसके किसी शरीर या वरीद में खून जमा होता है, जम जाता है। इस खून के जमने को हम थ्रोम्बोसिस या क्लॉटिंग कहते हैं। और जब ये किसी तरीके से टूटता है तो उसका छोटा सा टुकड़ा जो है कहीं जा कर के और किसी रग में फंस जाए, मसलन जो है कोरोनरी आर्टरी में जा कर के वो फंस गया, तो अब यही जो है प्लेग धीरे धीरे इस कोरोनरी आर्टरी के रास्ते को तंग कर देगा, सुराख को तंग कर देगा, जिससे जो है जितनी मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी मकदार में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं होगी। नतीजा ये होगा कि इंसान बेचैनी महसूस करेगा और उसी का नतीजा जो है ज़बर सदरिया या एंजीना पेक्टोरिस है। तारीफ़: दिल के पुट्ठों में वक्ती और आर्जी तौर पर खून और ऑक्सीजन की कमी से पैदा होने वाले दर्द को हम ज़बर सदरिया कहते हैं। दिल के पुट्ठों में, मायोकार्डियम में वक्ती और आर्जी तौर पर, यह अभी जो है परमानेंट नहीं है, आर्जी है, तौर पर खून और ऑक्सीजन की कमी से पैदा होने वाले दर्द को ज़बर सदरिया कहते हैं। यह ऑक्सीजन और खून की कमी कैसे होती है? कोरोनरी आर्टरी में जब आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, प्लेग बन जाता है, तो ये सुराख या रास्ता जो है तंग हो जाता है, इसीलिए खून की भी कमी हो जाती है, और जब खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। असबाब: कोरोनरी आर्टरी में तंगी या एथेरोस्क्लेरोसिस जो अभी आपको हम समझा चुके, जज्बाती दबाव, जिस्मानी मशक्क़त, तंबाकू नोशी, ज़ियादा शकरी, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ख्त दम कवी। जब हाई ब्लड प्रेशर भी होगा तब भी इस शरीयान वरीदों पर जो है दबाव बनता है, जिससे उसका सुराख तंग हो जाता है, और जब तंग हो जाएगा तो कम मकदार में खून की गर्दिश होगी, ऑक्सीजन की क़िल्लत होगी। नतीजा ज़बर सदरिया। खून में कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल की ज़्यादती, लोड है। आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरीक़े का होता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो ये कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का जो ज़्यादती होगी और इसी की वजह से ये प्लेग फॉर्मेशन होता है। पैथोजेनेसिस: जब दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ती है, मसलन दौड़ने में, मेहनत करने पे, जज्बाती दबाव, और तो कोरोनरी आर्टरी इतना खून फराहम नहीं कर पाती कि दिल के पुट्ठे वक्ती तौर पर मुकम्मल तरीके से काम कर सके, और उसका नतीजा क्या होता है कि इस्कीमिया का शिकार हो जाएगा, दर्द और घबराहट होगी। अलामात: सीने के
दबाव या भारीपन होता है। सीनों के बीचों बीच जो आपके ये दो सीना आप है राइट एंड लेफ्ट, बीचों बीच जो है शदीद दर्द होता है। सांस फूलना, पसीना आना, घबराहट। दर्द आराम के करने पर जो है उससे छुटकारा मिल जाता है, राहत मिल जाती है। इसीलिए इसको वक्ती या कलील मुद्दत कहा जाता है। जब इंसान रियाजत करता है, मशक्क़त करता है, भाग दौड़ करता है, तो उसको वाफिर मकदार में खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन मकदार के मुआफ़िक नहीं मिल पाती है तो आपको ये ज़बे सदिया का शिकार हो जाता है। और लेकिन जब थोड़ा आराम कर लेगा तो ये शिकायत दूर हो जाती है। अब एंजीना पेक्टोरिस को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले को कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना से मुराद वो एंजाइना है जिसमें आराम करने के बाद इंसान को राहत मिल जाती है, जिसमें आराम करने के बाद उसको राहत मिल जाती है, इसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। दूसरा किस्म है अनस्टेबल एंजाइना, जब आराम करने के बावजूद भी राहत ना मिले तो इसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और ये ख़तरे का निशान है, क्योंकि इसके बाद आगे जब मर्ज़ की शिद्दत बढ़ेगी तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इफलास क़ल्ब का मर्ज़ होगा, और जो बहुत ही ख़तरनाक है। तो पहला किस्म है स्टेबल एंजाइना, जिसमें आराम करने के बाद इंसान का दर्द ख़त्म हो जाता है। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें आराम करने के बावजूद भी जो है इंसान को दर्द से राहत नहीं मिलती है। और तीसरा है वेरिएंट एंजाइना, खून की नालियों के स्पाज़ से होता है, उसमें रतूबतें भर जाती हैं, उससे जो है वेरिएंट जो है एंजाइना, ये कभी जो है स्टेबल होगा, कभी अनस्टेबल होगा। तस्दीक इसका ECG आप करेंगे तो ST डिप्रेशन, जब EC देखेंगे तो उसमें 5 सेगमेंट होते हैं, जिसको हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें जो PQRST सेगमेंट होते हैं, तो इसमें ST डिप्रेशन होता है। जो ST सेगमेंट होता है वो नीचे को आ जाता है, जितना जो ST का उभार होना चाहिए उतना ना हो करके उससे कम उभार होता है, इसे हम ST डिप्रेशन कहते हैं। या एंजियोग्राफी या स्ट्रेस टेस्ट से भी जो है इस मर्ज़ का पता लगाया जा सकता है। इलाज फौरी तौर पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जो मकदार आप ले रहे होंगे अपने ग़िज़ा में, उसको ख़त्म करना है, कम करना है या बंद कर देना है। फौरी तौर पर जो है आप बीटा नाइट्रोग्लिसरीन से भी आराम मिलता है, बीटा ब्लॉकर से भी आराम मिलता है, जिसमें क़ल्ब रिलैक्स कर लेता है, थोड़ा सा उसकी धड़कन कम हो जाती है, तो थोड़ी दर्द से राहत मिलती है। तो बीटा ब्लॉकर या आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर या नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तवील मुद्दत में बीटा ब्लॉकर, एस्प्रिन और ये सारी दवाइयाँ ली जाती हैं। तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली यानी तंबाकू वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा, और ख़ुराक में भी आपको तवाज़ुन हासिल करना पड़ेगा। ऐसी ग़िज़ाएँ आपको नहीं लेनी होंगी जिसमें कोलेस्ट्रॉल या चर्बी या फैट ज़्यादा होता है। इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू आपको अगले नशिस्त में इफ़लास क़ल्ब के बारे में हम वज़ाहत करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।